तो रामानंद जी क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, अब हमारी बुद्धि इस काल ने इतनी घुमा रखी है। विष्णु जी के उपासक स्वामी रामानंद जी, और फिर भी भगवान को निराकार कहें, और कहते हैं इस बात से दुखी हो गए कि तू अपने आप को भगवान बताता है, तू तो साकार दिखाई देता है, भगवान तो निराकार है। हमारी बुद्धि काल का बिकी हुई थी। अब इसी आधार से रामानंद जी कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए दुर्बुद्धि बच्चा, तेरा शरीर दिखाई दे, तू कह अपने आप को भगवान है। दास गरीब दर्द लगा हो, बोले सिरजनहार। रामानंद जी का दुख हुआ जब भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया, और कैसी आप शब्द कहे, और फिर परमात्मा एक अच्छे शिष्य की भूमिका निभाते हुए हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण देना चाहते हैं। रामानंद जी गालियां दे रहे हैं और वो ऐसे खड़े हैं। रामानंद जी क्या कह रहे, तुम मोमन के पालवा, तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास। क्या कहता है कि तू अपने को भगवान को है, और तो एक जुल्हे के टुकड़ा पर पलन लाग रहा है, और अपने आप ने भगवान कहे तू, यानी इससे घटिया और के बात कहेगा कि तू उसके टुकड़ों पर पल रहा है और अपने आप को भगवान कर। इतनी मतलब दुखी होकर इतने अपशब्द बोल रहा हूं। आगे क्या बोला, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने। कहते ये तो इन अच्छे महापुरुषों के वचन हैं। कैसे बोल रहा है वो, कौन, रामानंद जी। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। कहां तक अब शब्द बोल दिए कि आखिर में यो कुजात है। कुजात माने इसका माँ का बेरा ना बाप का, नुकार है कुजात जिसकी जाति से का पूरा पता ना हो, और आखिर नीच निदान। कहते तो बिल्कुल नीच है, इसीलिए तो अपने आप को भगवान कह रहा है। अब परमात्मा क्या बोलते हैं, मैं के बदन खुलास कर, सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मेरे, मैं आजिज आधीन। वो तो गाली दे रहे हैं और परमात्मा विनम्रता से और खुश होकर कह रहे हैं, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूरे। वो परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि मैं वो अवगत हूं जिसको तेरे चारों वेद भी नहीं जानते हैं। वेद भी आखिर में ये कह देते हैं नेति 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 न इति न इति, कि हम जो बता रहे हैं परमात्मा की महिमा या कंप्लीट फाइनल नहीं है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है जन्म लेने वाला, कोई निराकार बताता है वो जन्म नहीं लेता। और कोई जिसने कोई अक्षर ज्ञान ग्रहण कर लिया उसको विद्वान कह देते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान बताते हैं। परमात्मा कैसा है, विद्वान और अविद्वान की डेफिनेशन भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं, और वेदों में वर्णित विधि से पूर्ण परमात्मा प्राप्ति नहीं, केवल ब्रह्म तक का ही पूजा विधि और उसकी प्राप्ति का मार्ग है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूरे। चार वेदों में लिखी जो महिमा वो तो है तो मेरी, लेकिन उसको पा नहीं सकता मैं, मुझे नहीं पाया जा सकता। इस कारण से इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मैं दूर हूँ, तुम्हारे से दूर इसलिए हूँ। और कहते दसों दिशा भरपूर, सकल सब दिशाओं में मेरी ही प्रभुता है। जात पात मेरे नहीं, परमात्मा कहते हैं जाति पाति हम नहीं मानते हैं। और बस्ती है बिन थाम, हमारी जो सतलोक है उसका कोई आधार नहीं, वो अपने आप हमारी वचन से रुके हुआ है। दास गरीब अनिन गति, तन मेरा बिन चाम,
मेरा शरीर तुम्हारे जैसा चाम का बना हुआ नहीं है। शरीर है शुक्रम कायम ऐसा नाविरम स्वयंभू परिभू परमात्मा कबीर मनीषी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कबीर मनीषी सप्रियागात शुक्रम अकायम अवर्णम अछिद्रम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वो स्वयंभू परमात्मा है जिसका कोई जनक ना हो। तो यहां वही कह रहे हैं कि जात पात मेरे नहीं बसती है बिन थाम दास गरीब अनन गति तन मेरा बिन चाम। ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि मेरे तीरे। परमात्मा कहते हैं ए स्वामी जी, गुरु शिष्य की भूमिका को भी मेंटेन कायम रखने के लिए कि गुरु के प्रति शिष्य की कैसी भाषा हो, कैसा विनम्रता हो और सच्चाई भी बता रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा मीन सृजनहार, सबका सारी सृष्टि के बनाने वाला मैं ही हूं। और सृष्टि मेरे तीरे, ये सब ब्रह्मांड मेरे ही आधार हैं, मेरे वचन से चल रहे हैं, रुके हुए बने हुए। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरा तीरे दास गरीब अधर बसू हूँ अवगत सत्य कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ, अधर ऊपर। ओए होए। ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हमरा तीरे दास गरीब अधर ऊपर बसू अवगत सत्य कबीर। ऊपर रहता हूं और मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह दास गरीब सर्व कला में मैं ही व्यापक सर्वंग। जैसे व्यापक सर्वंग माने वासुदेव मैं ही हूं, सब जगह व्यापक मैं ही हूं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक बताया गया है कि जो यज्ञ नहीं करते वो नालायक व्यक्ति हैं ही हैं। यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, लेकिन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म उस सर्वगतम ब्रह्म को पूज्य मानकर, इष्ट मानकर पूजा करो। उससे ये सभी भक्ति रूपी आपकी व्यवस्था सुचारू होगी। तो वो परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वो सर्वगतम ब्रह्म। तो कहते हैं वो मैं ही हूं जो सभी यज्ञों में पूज्य हूं। मैं रोवत हूं सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे गरीबदास हमरे वियोग को समझ न सकता कोई। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवत मोहे गरीबदास इस वियोग को बूझे और न कोई। मैं ही बूझूं मैं ही कहूँ हम ही किया वियोगे दास गरीब गलतान हम शब्द हमारा बोगे। चारों युगन में हम फिरे मैं आऊं मैं जाऊं गरीबदास गुरु भेद से लखो हमारी ठाव। कहते हैं कि सतगुरु से पूर्ण संत से मेरा स्थान को समझो जहां मैं रहता हूं। जेता अंजन आंजिए चश्मों में चमकनते गरीबदास हरि भक्ति बिन माल बाल जो जनते। अपनात्मा क्योंकि सत्संग के माध्यम से इतना विस्तार होता है, क्योंकि ये ज्ञान इतना अज्ञान बना रखा था, इसको समझाने सुलझाने में बहुत समय लगता है। 2 घंटे ऐसे जाते हैं जैसे 2 मिनट हुई हों और प्रकरण ज्यों का त्यों ही रह जाता है। क्योंकि अज्ञान आधार से हम इतने परिपूर्ण हो चुके हैं, उस ज्ञान को हटा करके फिर ज्ञान प्रवेश किया जाता है। जैसे पहले किसी ने गलत पेंट कर रखा है नकली, उसको उतारने के लिए रेगमार लगाना पड़ता है, वह मेहनत एक्स्ट्रा और होगी और उसके बाद फिर पेंट किया जाता है। अगर उस पहले वाले पेंट को अच्छी तरह नहीं उतारा जाए
तो फिर ओरिजिनल पेंट उस पर रुका नहीं। इसलिए ये उदाहरण, ये ज्ञान बार बार रह रहकर बताया जाता है, तब ये हमारा परमात्मा ज्ञान आपके ऊपर ठहरेगा। तो क्या बताते हैं कि जेता अंजन आंजिए चश्मों में चमकंते। आप पुण्यात्माओं, सत्संग के दौरान आपका एकाग्रचित होना चाहिए कि शब्द इस दास के मुख से निकले हैं। इनमें प्रत्येक के अंदर बहुत बड़ा रहस्य और आपके काम की बातें होती हैं। आप जी इधर उधर ध्यान नहीं रखे, क्योंकि 2 घंटे की क्या बात है, तो फिर 2 घंटे शाम होंगे, 4 घंटे, बाकी 20 घंटे बहुत कुछ होते इधर उधर की सोचने। तो अब जैसे ये कई बार बताते हैं, कई भक्तों को शंकाएं भी रह जाती हैं। प्रत्येक को इंडिविजुअली नहीं बताया जा सकता, ना समाधान किया जा सकता। सत्संग इसलिए किया जाता है सामूहिक तौर पर, आपको कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य भी साथ में बताए जाते हैं जो आपको आवश्यक है। अब इसमें क्या शब्द आया है कि जेता अंजन आंजिए, वो चश्मों में दिखनते। अंजन माने माया। जितना भी अंजन यानी भक्ति रूपी जो शक्ति तो ग्रहण करेगा, भक्ति धन, भक्ति माया, वो तेरी आंखों में चमकेंगी। आपकी आंखों के सामने जैसे हमने ये अंधेरे में भी दिखती हैं, और ऐसे बहुत से कुछ ऐसे अलग सी वस्तु दिखती है जो आप जी को भी दिख रही है। जिन्होंने नाम ले लिया 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल हो गए जिनको, उनको ये प्रकट होना शुरू हो जाती है। आँखों के सामने थोड़ी सी दूरी पे सितार से नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा और भी काफ़ी क्रियाएं अपने आप दृष्टिगोचर रहती। वो क्या है, हमारी जितनी भक्ति अंदर, हमारी भक्ति बढ़गी, उसका लेवल है, उसका प्रतीक है कि आपकी भक्ति इतनी हो चुकी है। और एक भक्त, कई बार कुछ भक्त ऐसे मिले, वो कहने लगे जी मेरी आंखें खराब होगी, आँखें के आगे काला काला दिखे, तार से दिखे, और डॉक्टर को भी देखा, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करा ले। मैंने कहा भाई ये तार जो है, ये जो भी तुझे दिखाई दे रहा बेटा, तेरी भक्ति का प्रतीक है, और ये हमें भी दिखाई देते हैं। ये ना दिखे फिर भक्ति है नहीं तुम्हारी। ये देखने से नहीं अपने आप दिखेंगी, ऐसे आप ध्यान से देखोगे, आपको कई बार ऐसा लगा जैसे कोई मक्खी आ गई, खाना खाते समय भी ऐसे लग रहा है मक्खी या मच्छर आ गया, लेकिन वो हमारे परमात्मा अंदर से जो भक्ति का आगे प्रतीक, वो रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा है। और ये सूक्ष्म शरीर ऐसा ही होता है, और ये भक्ति का प्रतीक भी उस नूर से ही हमारा ये लेवल बता रहा है। तो इस प्रकार चिंतित नहीं होना। बहुत से ऐसे भक्त हैं, एक कहने लगा जी मैं तो घर से बाहर नहीं निकलूं, देखूं जब मैंने दिखन लग जाए, मैंने डर गया कदे भूत हो। पुण्यात्माओं, पहले इस दास को बचपन से ही ये थोड़ा सा दिखाई देता था, ये पूर्व जन्म की जो कोई संस्कार डिपॉजिट रह रहा था ना, तो खोजिए पता नहीं कहाँ कहाँ देवता बनकर, राजा बनकर, और वो थोड़ा सा दिखाई देता था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच की लंबाई होगी, एक ही था वो, यानी इतनी ही शेष कमाई बची थी इस कलयुग में। वो पूर्व जन्म की डिपॉजिट भक्ति की पुण्य कमाई थी। और ये दास ये सोचा करता मेरी आंखें कुछ कमजोर हैं, इसलिए ये कुछ दृष्टि दोष है। जब उपदेश लिया, नाम लिया, 5-6 महीने के बाद देखा तो ये तो और गणा बढ़ गया। 1 साल के बाद तो विघ्न हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। मैंने सोचा बड़ी बात दिक्कत आई। तो गुरुजी उसमें वृद्ध बहुत थे, 104-5 वर्ष की आयु हो चुकी थी हमारे पूज्य गुरुदेव जी की। उनसे ज़्यादा समाधान नहीं करा पाया करते, क्योंकि और भी बहुत भगत थे। हमारा नंबर भी देर से आता था, कभी आता कभी नहीं आता था। तो एक दिन दाव लग गया, और दास ने यही प्रकरण उनसे कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे, पहले तो ये छोटा सा था, अब ये बहुत बढ़ गया, लगता आंखें और वीक हो जाएंगी। तब वो हंसे, कहने लगे बेटा ये तो तेरी भक्ति बढ़ गई, और यही तो प्रतीक है। आज तक मेरे को किसी ने नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा है जो आज आपने आकर बताई है। इसे से दई भक्ति ना करते बाकी के।
और ऐसा ही था उनके पास, कोई बाया मांगना होता, कोई बेटे मांगना आया करता, कोई कार कोई ठी, और वहाँ भी नाम ले लेते और फिर माता ही घंटी बजाते, विष्णु देवी पर भी जाते वो सारे है थारा। ये समझ में आई होता कर्म बिगाड़ रहे थे, ठीक करना उन्हें कुछ दिखा था और क्या दिखना था। अब रामानंद जी ने सोचा भाई यो छोटा सा बच्चा बात करे इसी काटे की कि मेरी छाती में लगे है, ये आत्मा में ठेस पहुंच रही है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। परमात्मा कहते हैं गोता लाऊं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताले। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी उसको बता रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिरूं हूं हीरे माणिक लाल।